हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिया गया है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा करनी है। क्या हमें करनी है? गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि हमें दो कंडीशन दिए गए हैं, दोनों पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10⁻10 मीटर है। यानी कि एक बिंदु यहाँ पर ये है, एक बिंदु यहाँ पर ये है। यहाँ पर भी क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ पर भी प्रोटॉन है। मान लीजिए प्रोटॉन पर जो आवेश है वो क्यूपी है और इसके बीच की दूरी भी ये दे रखा है 10⁻−10 मीटर। ठीक, क्या दिया गया? 10⁻−10 मीटर। ओके, तो हमें क्या कह रहा है कि यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, यानी कि दोनों को मुक्त कर देंगे तो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, यानी कि निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, आप लोगों ने विभू में पढ़ा होगा। U बराबर होता है 1/4πε0 Q1। यहाँ पे QP है तो यहाँ पे कर देंगे, और Q2 के स्थान पर भी QP है, यानी कि QP कर देंगे। अपान क्या हो जाएगा? R। समझ में आ गया? ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। ओके, अगर हम इसका जो QP का मान और R का मान यहाँ पर रख देते हैं। R का मान ये है, QP का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻−19 होता है, और इसका भी मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 होता है, हम लोग को पता है। अब मान रख देंगे और हल करेंगे, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और हल करने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं हल करता हूँ। अगर आप लोगों ने पॉज करके हल किया है तो चलिए, यहाँ पे इसका मान क्या है? 9 × 10⁻9। और यहाँ पर देखिए क्यूपी यानी दोनों का मान, दोनों पर आवेश क्या है? समान है, यानी कि इसको मिल सकते हैं 1/6 × 10⁻−19 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और बटे में क्या हो जाएगा? आर का मान क्या है? 10⁻10। ठीक, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और तो हमें क्या मिल जाएगा? इसके आगे अब u बराबर क्या निकल जाएगा? ब्रैकेट को खोलो, स्क्वायर जो है 9 × 10⁻9 गुणे इसका अगर 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 256। और 2 अंक के बाद क्या होगा? इसका डेसिमल लगेगा। ओके, तो 2.56 गुणे 10 घात यानी कि -19 है, तो -19 गुणे 2 कितना होता है? -38 होता है। ओके, अपान में क्या हो जाएगा? 10⁻10। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करो, इतना कैलकुलेशन आपको आता ही है ना। चलो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। अगर हम इस 10⁻−10 को, ठीक है, ऊपर लेकर आते हैं तो 10⁻+10 हो जाएगा, और 10⁻+10 और 10⁻+9 मिलकर क्या हो जाएगा? 10⁻+19 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 10⁻+19 हो जाएगा। तो इसको लिख दो, क्या हुआ? 9 गुणे 2.56 को यहाँ पर ले आओ आगे, गुणे 10⁻−38। अब हम इसको 10⁻−10 को ऊपर ले गए हैं, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 10⁻+9 और 10⁻+10 बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻+19 हो जाएगा। ओके, प्लस में 19, और यहाँ पर बचा कुछ नहीं। ठीक है, रहने दो इसको, आगे सॉल्व करो इसको भी। आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 23.04 हमने गुणा कराया, 2.56 का गुणा 9 से कराया, 23.04 आया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको क्या बचेगा? यहाँ पर 10⁻−19 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर इसको 1 दशमलव और करेंगे तो 10⁻1 से गुणा करना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको आगे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.30 और 4 रहें तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, गुणे 10⁻−18। ये आ गई इसकी भैया स्थितिज ऊर्जा। क्या आ गई? क्या आ गई? इसकी स्थितिज ऊर्जा आ गई है। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दो, स्थितिज ऊर्जा हमने निकाल ली है। क्या आया है? 2.30 गुणे 10⁻−18 आया है। अब यहाँ पर देखो कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक, कंडीशन एक यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कंडीशन एक क्या है? कंडीशन एक पहला क्या कह रहा है कि ये तो दोनों आवेशों को, यहाँ पे एक आवेश क्यूपी एक ये है और एक आवेश ये क्यूपी ये है। ठीक, अब इन दोनों को हम कह रहे हैं मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को हम मुक्त कर देंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने यू निकाला है वह इन दोनों में बराबर बराबर बट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ओके, यानी कि अगर हम इस वाले क्यूपी की गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, इस वाले, तो क्यूपी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? U/2। अगर हम इस वाले के निकालते हैं क्यूपी का तो हमें क्या मिल जाएगा? U/2। कुल मिलाकर जो गतिज स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के रूप में दोनों आवेशों को बट जाएगी। समझ में आ गया? यहाँ पर देखो तो क्यूपी निकाल लेते हैं, एक का निकाल लेंगे, सबका आ जाएगा ना। ठीक है, तो क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा? U/2, यानी कि यू का मान हमने क्या निकाला है?
2.30 गुणे 10 की घात माइनस 18 निकाला है, अपान में अब 2 कर दो। इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2.30 को करेंगे यानी कि 1.15 गुणे 10 की घात माइनस 18 QP आ गया हमारा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक, ये हमारा क्या है QP हो गया। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, देखो कंडीशन 2 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कंडीशन 2 अप्लाई कर लो। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों यानी कि जो QP ये है, QP ये है, ठीक है, उन दोनों में से किसी एक को क्या करे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, कंडीशन 2 में क्या कह रहा है कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ना। कंडीशन 2 दिया गया है, तो यहाँ पर वही तो मैं कर रहा हूँ, एक को मैं स्थिर रख रहा हूँ और दूसरे को मैं क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं हम इस वाले आवेश को क्या करते हैं, गति कराते हैं। ठीक है, इसको स्थिर रखकर इसको गतिमान करते हैं, मुक्त कर देते हैं, चाहे जो बोलो। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये QP है V वेग से क्या होगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये देखिए समान प्रकृति के बल हैं तो प्रतिकर्षित होंगे, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो जो हमारा स्थितिज ऊर्जा आया है वो पूरी की पूरी जो स्थितिज ऊर्जा है इसके गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी अगर गतिज ऊर्जा के मान लेते हैं तो U बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा मिल गई हमें K बराबर, वो क्या होगा 2.30 ना, ठीक, 2.30 गुणे 10 की घात माइनस 18। और यहाँ पर जूल लिखना मत भूलिएगा क्योंकि इस पर नंबर कट जाते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर हमेशा कट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख लेना जूल, ठीक, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। समझ में आ गया। तो ये सारी कहानी थी इस प्रश्न की। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। पहले यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने निकाला स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या आया, ये आया U बराबर 2.30। ठीक, यहाँ पर रुकिए मैं, हाँ, क्या है U बराबर 2.30 गुणे 10 की घात 18 आया। तो कंडीशन एक क्या था, कहा था कि दोनों को मुक्त कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि दोनों को स्थिर मतलब मुक्त कर देंगे तो दोनों की जो स्थितिज ऊर्जा है, निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वह दोनों में गतिज ऊर्जा के रूप में आधा आधा बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने U का आधा कर दिया, यानी कि QP बराबर क्या आ गया, QP नहीं भैया, यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा पूछा है ना, यहाँ पर QP नहीं होगा। ठीक है, QP नहीं होगा, या क्या हो रहा है, ठीक, QP नहीं होगा, यहाँ पर K होगा। समझ में आ गया, गतिज ऊर्जा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या आ गया, K का मान 1.15 गुणे 10 की घात माइनस 18 आ गया। दूसरा क्या था, यहाँ पर एक को स्थिर रखा जाए दूसरे को गतिमान कर दिया जाए तो U बराबर K हो जाएगा, यानी कि जो पूरी की पूरी जो स्थिर ऊर्जा है इस आवेश पर गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, उतने वेग से भाग जाएगा। ठीक है, तो K का मान क्या आ गया, स्थिर ऊर्जा के मान के बराबर हो गया, यानी कि 2.30 ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्या जाता है उसमें, रुपया थोड़ा लगता है। चलो, धन्यवाद।